वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 15 अप्रैल 2024 और 15 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर, पंजाब में। तो दोस्तों 13 अप्रैल को हम मनाते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस ना। तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया जाता? 13 अप्रैल को मनाया जाता। अच्छा, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस और 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। तो इतने हमने इम्पोर्टेंट डे अभी तक कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो राइट आंसर बताएंगे वेनेजुएला। कौन सा देश दोस्तों? वेनेजुएला देश शीर्ष पर रहा। सेकंड नंबर पे पापुआ न्यू गिनी, तीसरे नंबर पे है दोस्तों अफगानिस्तान। अच्छा, वेनेजुएला की बात करें, राजधानी है कराकस, मुद्रा है बोलीवर और प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मथुरो। कौन है? निकोलस मथुरो। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया है? तो स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो राइट आंसर बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो गोंड पेंटिंग है इसको हाल ही में GI टैग मिला है। अच्छा, बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजधानी है भोपाल, CM कौन है? तो मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल, ये आपको याद रखना है। अच्छा, मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को GI टैग मिला। असम के मांजुलो मुखेटो और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला है। कहाँ की है ये? असम की। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है और उड़ीसा के रेड एंड चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसको GI टैग मिला। उड़ीसा के डोंगरिया कोंद सॉल को GI टैग मिला है। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं GI टैग के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों किसे? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को। किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है। SJVN सतलज जल विद्युत निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहते हैं कि आज हम 30 प्रश्न करने वाले हैं करंट अफेयर के, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए नए क्वेश्चन है, हाल ही में अरुलमणि का निधन हुआ, वे कौन थे? तो अरुलमणि का निधन हुआ, वे एक अभिनेता थे दोस्तों और इनका हाल ही में 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ। ये तमिल अभिनेता थे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? सच्चिदानंद मोहंती। देखिए ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद मोहंती जी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, अध्यक्ष नहीं, माफ़ी चाहते हैं, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। US इंडिया टैक्स फोरम का अध्यक्ष तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में राकेश मोहन को नियुक्त किया गया। रवि कोटा ने असम के मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला।
टाटा इंटरनेशनल ने राजीव सिंघल को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? ये किया है दोस्तों रूस ने। किसने किया है? रूस ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। अच्छा, बात करते हैं रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और मुद्रा क्या है दोस्तों? तो रूबल। अच्छा, रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय का अंतरिक्ष में व्यतीत किया, इसलिए इन्होंने सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और रूस ने दोस्तों 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई हैं। इतने आपको रूस के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में किसने ट्रेडमिल का 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये किसने बनाया है दोस्तों? सुमित सिंह ने। किसने बनाया है? सुमित सिंह ने। कब बनाया है? 12 मार्च 2024 को 12 घंटे दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बनने जा रहे हैं? तो ये बनने जा रहे हैं दोस्तों गोपी थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोपी थोटाकुरा है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों जो दक्षिण अफ्रीका की जो कंपनी है, कौन सी? अमेज़न के CEO कौन है? मालिक कौन है? जेफ बेजोस। तो इनकी एक स्पेस एजेंसी है, उसमें ये दोस्तों गोपी थोटाकुरा पहले अंतरिक्ष यात्री जो पर्यटक के रूप में जा रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं गोपी थोटाकुरा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रीन ने कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है? तो ये बनाया है गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, है ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात की बात करें, राजधानी है गांधीनगर। CM कौन है? तो CM है भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। राजकोट स्टेडियम का नाम निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। और गुजरात के फल कच्छी खरेक को GI टैग मिला है। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कच्छ में शुरू हुआ है। दक्षिण एशियाई कंपनी सीमेंटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं गुजरात के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड पुस्तक लिखी है? तो ये दोस्तों रमन मित्तल और डॉक्टर सीमा सिंह, उपर्युक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इन दोनों ने ये पुस्तक लिखी है। अच्छा, गोटबया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया। इतने आपको पुस्तक के बारे में हाल ही में याद रखने हैं जो करंट अफेयर में आए हैं और पूछे जाएंगे। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ा है? तो हमारे प्यारे भारत देश ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, भारत की बात करें, भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षककर्ता बना है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। अच्छा, भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योमित्र नाम है इनका, अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा। और डेनमार्क ने भारत और हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत और डेनमार्क, है ना, डेनमार्क ने भारत पे हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों किसने? ममता जी सागर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ममता जी सागर ने अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत से EV निर्यात करने वाली पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्यात कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों सिट्रोएन। कौन सी बनी है? सिट्रोएन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व
चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है दोस्तों 14 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को मनाया गया है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पोइला वैसाख पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों बांग्लादेश में। कहाँ मनाया गया है? बांग्लादेश। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, पीएम है शेख हसीना और प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। और भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर तेज का आयोजन किया। इतने आपको बांग्लादेश के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है? तो ये की है दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने आधार एटीएम सेवा शुरू की है। अच्छा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन है? आर विश्वेश्वरा। कौन है? आर विश्वेश्वरा। ये आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों, किसके साथ समझौता किया है? जापान के साथ। किसने? नासा ने जापान के साथ सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया है नासा ने। अच्छा, जापान की बात करें, राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है एन और प्रेसिडेंट कौन है? माफ़ी चाहते हैं, प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिन साई महोत्सव समाप्त हुआ है और जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला और इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान की याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजन किया गया। इतने आपको जापान के बारे में फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया किसे दोस्तों? राइट आंसर बताएंगे, अनुराग कुमार, है ना। अनुराग कुमार जी को दोस्तों सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया है और एसजेवीएन का अध्यक्ष प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये हमने पढ़ चुके हैं अभी, इसलिए हमने फटाफट इसको पढ़ा चुके हैं। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो ये हैं दोस्तों जैक क्लार्क। कौन है दोस्तों? जैक क्लार्क। इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए किसने ई सेवा और HAN हैन पोखरा के साथ साझेदारी की है? तो ये की है दोस्तों फ़ोनपे ने। किसने की है? फ़ोनपे ने। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये है न्यूज़ वीक, है ना। ये न्यूयॉर्क की पत्रिका है न्यूज़ वीक और इसमें दोस्तों इंदिरा गांधी 1966 में इस पत्रिका में आई थी, है ना, कवर पेज पर। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जो इंदिरा गांधी जी के बाद इस कवर पत्रिका पर आने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? मोदी जी। ये आपको याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं दोस्तों लोकेश मुनि, एक जैन मुनि हैं। लोकेश मुनि जी को अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस 2024 से सम्मानित किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो ये किसे नामित किया गया है दोस्तों? अवंतिका वंदनपु, है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अवंतिका वंदनपु। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है? तो ये किया दोस्तों मॉरिशस। भारत और मॉरिशस ने दोहरे कर बचाव समझौते में संशोधन किया है। अच्छा, मॉरिशस की बात करें, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है मॉरिशस रूपी और पीएम कौन है?
प्रवीण जरन कौन है? प्रवीण जगरोत, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? तो ये जीता है रश्मि कुमारी। किसने जीता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रश्मि कुमारी ने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है ना, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दे दी है? तो ये दी है दोस्तों नेपाल को। किसको दी है? नेपाल को। अच्छा, नेपाल की बात करें, राजधानी है काठमांडू, मुद्रा क्या है दोस्तों? नेपाली रुपया। और प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, है ना। और प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति बताएंगे रामचंद्र पौंडे। कौन है? रामचंद्र पौंडे। अच्छा, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास चतुर्थ नेपाल में शुरू हुआ। नेपाल के तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया है। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बने हैं। नेपाल के बारे में इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों वंदिता कौल जी को। वंदिता कौल डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। किसे? वंदिता कौल जी को। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए दोस्तों, आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं, है ना। तो 30 क्वेश्चन में आपको पूरे रटने हैं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आने ही हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, हाल ही में मूडीज़ ने 2024 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे 6.1%। 6.1% मूडीज़ ने 2024 में भारत की जीडीपी 6.1% की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। 30 क्वेश्चन कर चुके हैं हमने। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।